हिस्ट्री कैंप से कुछ प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की आदि धन ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाले प्रथम शासक बना? तो हो जाएगा महमूद गजनबी। मोहम्मद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो हो जाएगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो हो जाएगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अब रुदेने ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो ये हो जाएगा किताब उल हिंद। दिल्ली सल्तनत दरबारी भाषा थी? तो ये हो जाएगा फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु यौगना होलो में है खिलते हुए हुई थी? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। फतवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईसा पूर्व निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे ससुर वर्ग के हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो हो जाएगा इल्तुतमिश की। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बलोल इब्राहिम लोदी। उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाले प्रथम महिला शासक थी? तो हो जाएगी रिजाऊ सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थी जिन्होंने दक्षिणी भारत का पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो हो जाएगा मोरक्को। मोहम्मद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य में विरोध किया? तो ये हो जाएगा हिंदूशाही या ब्राह्मणशाही। मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाट। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो हो जाएगा लाहौर। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को। किसने इकदारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने। लखब खारा के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोत्तम अधिकारी होता था? तो खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 28 है, अलवे रूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो मोहम्मद गजनबी। अलवे रूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनबी। क्वेश्चन नंबर 29 है, तुगलक नामा के रचनाकार का नाम है? तो अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अतका प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी को भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली को। तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भारत में पोलो खेलों का प्रचलन किया? तो तुर्कों को। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली के किस शासक के निशान पर इतिहासकार बदायूंों ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्त मिली? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। इसे कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली के उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। इनमें से किस संगीत खाद को हिंदू मुस्लिम गान वादा का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? तो सितार। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा चारों। पहला है, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। 2 में है, वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। 3 में उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। 4 में इन्होंने ख्याल गाया का आविष्कार
आविष्कार किया? तो ये हो जाएगा चारों इसका आंसर। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईसा में भारत पर आक्रमण किस राज्य के खिलाफ पहला किया? तो मुल्तान, जो कि है कसमाई शासक। वैसे भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम। से मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के विवाद के मूल में था? तो ये हो जाएगा भटिंडा, जो कि है ताबर हिंद में। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? तो तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ था 1192। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईसा में हुआ युद्ध नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा ए में है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ। बी में है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1492 हुआ। सी में है चंदावार का युद्ध, जो कि 1194 में हुआ था। और डी में है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ था 1526 ईसा पूर्व। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारा को रोजगार दिया? तो फिराज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? तो मुसलमान। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खां। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है तो अमीर खुसरो। ने भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली का। तैमूर लंग ने किसको शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक को। ने भारत में पोलो खेलों का प्रचलन किया? तो तुर्कों ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली के किस शासक के निधन पर इतिहासकार बदरुद्दीन ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन सा सुल्तान छाया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 61 है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली के उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? तो सितार। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शाह द्वितीय सिकंदर की उपाधि प्रदान की धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 64 है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली की राजधानी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो ये हो जाएगा लोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश की अंतिम शासक कौन था? तो हो जाएगा नासिरुद्दीन मोहम्मद। चंगेज खां के अधीन मंगोलों को किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतराकिन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित है? तो हो जाएगा नागौर, जो कि यह है जोधपुर में। किस राज दरबार में सिजादा घुटने पर बैठकर शीश नवाना एवं पापोश पाकचुमन की परिपाटी चलाई? तो बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुलसाप। मलिक काफूर को 1000 दिनारों कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया? किस सुल्तान ने एक नए मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली स्थित शीरा का किला 1000 सतन राजमहल 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण के श्रेय किसे है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। नव निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौन खां था? तो ये हो जाए मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो यट्टा में। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहाट ए फिरोज शाही लिखी? तो फिरोज तुगलक ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी को आकृति बनी? तो मोहम्मद गोरी।